हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। ठीक है, इतना आप समझ गए। यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का ही खेल है। जैसे कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ये बात आप अच्छे से ध्यान में डाल लीजिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जैसे कि नाउन के अंत में एस या ई एस लगता है तो वह कैसा बन जाता है नया वर्ड, तो वह बन जाता है प्लूरल। ठीक है, जैसे कि बॉय, बॉय के लास्ट में एस अगर जुड़ता है तो क्या हो जाएगा, बॉयज, प्लूरल बन गया। जैसे कि काऊ, काऊ में एस जुड़ गया तो प्लूरल हो गया। बॉक्स में ई एस अगर जुड़ता है तो प्लूरल हो जाता है। उसी प्रकार से वर्ब के अंत में अगर एस या ई एस लगता है तब वह सिंगुलर बन जाता है। जैसे कि ईट एक प्लूरल है, ईट्स मतलब कि एस जुड़ गया तो यह सिंगुलर हो गया। और गो, गो में ई एस अगर जुड़ता है तो यह कैसा हो जाएगा, सिंगुलर। जैसे कि डू, डू में ई एस अगर जुड़ता है तो यह कैसा बन जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। इतना आप समझ गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ कि जैसे कि नाउन के अंत में एस या ई एस लगता है तो प्लूरल हो जाता है, और वर्ब के अंत में एस या ई एस लगता है तो सिंगुलर हो जाता है। इतना आप समझ गए। तो आगे देखते हैं। जैसे कि यू, यू एक सिंगुलर भी है और प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन यू के अंत में हमेशा कैसा वर्ब आएगा, तो हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। और जैसे आई, आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन प्रेजेंट टेंस में प्लूरल की तरह यूज होता है और पास्ट टेंस में सिंगुलर की तरह यूज होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट रूल है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। यही इस टॉपिक का खेल है। ठीक है, यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि मीना, मीना इज गोइंग टू स्कूल। क्या कहा गया है, मीना इज गोइंग टू स्कूल, मीना स्कूल जा रही है। ठीक है, तो यह मीना कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर वर्ब कैसा प्रयोग किया गया है, सिंगुलर का। इतना आप समझ गए। आगे देखते हैं। दे वेयर प्लेइंग हॉकी। ठीक है, वे हॉकी खेल रहे थे, वे हॉकी खेल रहे थे। तो दे कैसा सब्जेक्ट है, तो यह प्लूरल है, मतलब कि दे का मतलब होता है वे, वे में बहुत सारे लोग हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब कैसा प्रयोग हुआ है, तो वर्ब का प्रयोग किया गया है प्लूरल वर्ब का। ठीक है, इतना आप समझ गए। अगर समझ गए तो आगे देखते हैं, अगर नहीं समझे तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं हम, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो और वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। दो सब्जेक्ट अगर दिया है तो उनके बीच में अगर एंड लगा है तो यहाँ पर वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे कि मोहन एक सब्जेक्ट है और शोहन एक सब्जेक्ट है, इनके बीच में एंड है तो यहाँ पर वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अगर यहाँ एस लगता प्ले के लास्ट में तो यहाँ पर क्या हो जाता, प्लेस, मतलब कि यह सिंगुलर हो जाता। तो यहाँ पर देखते हैं, लेकिन दो या दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव एंड से जुड़ा हो और किसी व्यक्ति की आइडिया या वस्तु को प्रदर्शित करता हो तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे कि माई टीचर, माई आइडियल एंड गाइड इज लाइक। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही इंसान की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, मेरे शिक्षक मेरे आदर्श और मार्गदर्शक जैसे हैं। इतना आप समझ गए। तो नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है आर्टिकल ए एन द का प्रयोग पहले सब्जेक्ट से पहले हो। जैसे कि कोई आर्टिकल दिया है और वह दो सब्जेक्ट दिए हों, दो सब्जेक्ट में पहला जो सब्जेक्ट है उसके पहले आर्टिकल का यूज़ किया गया हो तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। ठीक है, लेकिन सभी सब्जेक्ट मतलब कि दोनों सब्जेक्ट दिया हो और दोनों के सामने आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो तो प्लूरल आएगा वर्ब। इतना आप समझ गए। जैसे कि यहाँ पर दिया है द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर हैज़ कम, तो यहाँ डायरेक्टर के पहले द अगर लग जाता या ए लगता या एन लगता तो यहाँ दो व्यक्ति हो जाते, दो लोगों की बात हो जाती, इसलिए यहाँ पर नहीं लगा है, इसलिए यहाँ पर एक ही इंसान की बात हो रही है। तो यह प्रोड्यूसर भी है और डायरेक्टर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निर्माता और निर्देशक आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एक ही इंसान की बात हो रही है और पहले सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर दा का प्रयोग किया गया है। पहला सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पर सिंगुलर का प्रयोग किया गया है, हैज़। नेक्स्ट देखते हैं उसी प्रकार द प्रोड्यूसर एंड के बाद फिर यहाँ डायरेक्टर, डायरेक्टर के पहले दा हो गया, मतलब कि ये अलग अलग व्यक्ति हो गए, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है, हैव।
नेक्स्ट देखते हैं कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स मतलब कि समूहवाचक, मतलब कि झुंड में रहने वाले, उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अगर अलग अलग हो और उनकी अलग बात की गई हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया है द हर्ड काउस इन सिटिंग अंडर द ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, गायों का झुंड पेड़ के नीचे बैठा है। यहाँ समूह में है, झुंड की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं यदि नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, और नॉर या नॉट बट, इनमें से सब्जेक्ट को जोड़ा जाए तो वर्ब सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दो सब्जेक्ट दिए हैं तो उनमें से जो सेकंड सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। सिंगुलर है तो सिंगुलर का, प्लूरल है तो प्लूरल का। जैसे कि यहाँ पर नॉट ओनली मोहन बट आल्सो सोहन इज अ गुड सिंगर। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सब्जेक्ट क्या हो गया, मोहन, दूसरा सब्जेक्ट क्या हो गया, सोहन। तो इसके अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। यह सिंगुलर है तो सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, जैसे कि इज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आइदर ही नॉर दे वेयर इंटरेस्टेड इन मूवी। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट क्या है, दे, तो यह कैसा है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। इतना आप समझ गए। तो आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया है 6th रूल, दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, इन एडिशन टू, बिसाइड, ठीक है, रेदर देन, अनलाइक से अगर जुड़ा हो तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। जैसे हमने अभी पढ़े थे उसके अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ रोहन एज वेल एज ही हिज फ्रेंड इज कमिंग। क्या कहा है, रोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड इज कमिंग। तो यहाँ पर पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया है रोहन फर्स्ट है और हिज फ्रेंड सेकंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि रोहन, तो यहाँ पर सिंगुलर का प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का। ठीक है, इतना आप समझ गए। तो नेक्स्ट देखते हैं, कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। जैसे कि, तो इनके साथ वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। जैसे कि मैथमेटिक्स है, मैथ्स है, फिजिक्स है और न्यूज़ है। ठीक है, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर है यह तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिजिक्स, मैथ्स इज एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो यहाँ पर ये दोनों एक ही हो गए, तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। अगर यहाँ एंड लिखा रहता तो प्लूरल का यूज करते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबडी, समबडी, समवन, वन, मैनी आके साथ सिंगुलर वर्ब आता है तो सिंगुलर का ही प्रयोग होगा। जैसे कि ईच गर्ल्स इज प्रेजेंट, तो ईच के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर दिया है ईच, एवरी तथा वन के बाद ऑफ आए तो ऑफ के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है वह प्लूरल होगा और प्लूरल के साथ लेकिन वर्ब सिंगुलर ही आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ईच ऑफ द गर्ल्स इज डांसिंग, तो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है लेकिन यह ईच और एवरी और वन के बाद ऑफ आता है तो इस स्थिति में सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। आगे देखते हैं, कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं परंतु हमेशा प्लूरल ही होते हैं, तो वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल ही आएगा। ठीक है, जैसे कि पुलिस है, चिल्ड्रन है, पीपल है, तो मतलब यहाँ पर देखते हैं सेंटेंस है पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। ठीक है, तो पुलिस कैसा है, तो यह है प्लूरल, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो चिल्ड्रन कैसा है, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर वर्ब कैसा आया, प्लूरल आया। चाइल्ड कैसा है, तो चाइल्ड सिंगुलर सब्जेक्ट है, याद रखिए। नेक्स्ट है, काल्पनिक वाले सेंटेंस में इफ़ के बाद सभी सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। अगर सेंटेंस में इफ़ आ जाए तो इफ़ के बाद सभी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आ जाए उन सभी के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इफ़ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो यहाँ पर इफ़ आ गया, इफ़ के साथ हम यहाँ पर देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, आई है। आई की जगह कोई भी सब्जेक्ट होता तो यहाँ पर
वेयर का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर वेयर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इतना आप समझ गए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।